और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर इख्तलाफात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भी अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी को किसी भी सूरत सेनेट में अपोजिशन लीडर मानने को तैयार नहीं है और नून लीग अपोजिशन के इजलासों में भी पीपल्स पार्टी को बुलाने से इस वक्त कतरा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से अब पार्लिमानी राब्ते खासी हद तक महदूद कर लिए हैं। आज पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असेंबली ने बिलावल भुट्टो को अलग चैम्बर भी अलॉट कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलासों का बाइकआउट भी अब खत्म कर दिया है। तो एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, जो कि 3-4 दिन से सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, वो पीडीएम के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। और आज खबर यह भी सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी से खासे नाराज हैं। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी राब्ता नहीं कर रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का आज उनसे राब्ता हुआ और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और मौलाना की सियासी मंजरनामे से गायब होने की जब वजह गफूर हैदरी साहब ने पूछी तो मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में जारी मामलात पर अपनी मायूसी का इजहार किया। और जाहिर है ये मायूसी पीपल्स पार्टी के उन इकदामात की वजह से है जिनका सियासी फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को और नुकसान किसी हद तक पीडीएम को उठाना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर के चुनाव पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस वक्त शदीद नाला है और नून लीग के मौक़िफ़ की वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ वही है जो पीडीएम के इजलास में तय हुआ था। लेकिन पीपल्स पार्टी इससे इनकारी है कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था और पीपल्स पार्टी अपने मौके पर लचक दिखाने को भी तैयार नहीं है। तो पीडीएम का ये तजाद तो अपनी जगह पर है, लेकिन काबीना के वुज़रा में भी अच्छा खासा तजाद पाया जाता है। अभी नए मुंतखब हुए वजीर खजाना हम्माद अजहर ने कल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि भारत से चीनी और कपास की तिजारत को दोबारा बहाल कर रहे हैं। क्या कहा, सुन लीजिए। इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुँचेगा। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। तो नौमुंतखब वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर सस्ती चीनी और सस्ती कपास इंडिया से मंगवाना चाहते थे, लेकिन इस पर अपोजिशन और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और हुकूमत को याद दिलाया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और कई बार ये कह चुके हैं कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात भारत की जानिब से वापस नहीं लिए जाते उस वक्त तक वो भारत से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। Before 5th August, Pakistan tried everything. Now, after the 5th of August, I'm afraid there's no. What is the point of talking now? What they had done to Kashmir, unless and until they lift the curfew and then restore that Article 370, there's no chance of talking. तो हुकूमत कश्मीरियों के कातिलों के साथ ये तिजारत कैसे कर सकती है? वज़ीर आज़म की याददाश्त वापस आई और अपने लगाए गए वज़ीर ख़जाना यानी हम्माद अज़हर की बात को खुद तो उन्होंने बराह रास्त मुस्तरद नहीं किया, काबीना के कंधे पर रखकर बंदूक ज़रूर चला दी। काबीना में वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी वुज़रा असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शीरी मज़ारी ने खुलकर इस इक़दाम की मुखालफत की और फिर बाकी वज़ीरों को भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ी और फिलहाल ये मामला टल गया है। लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा हो गया कि नौमुंतखब वज़ीर ख़जाना, जो कि पेशे के एतबार से मईशतदान भी नहीं है, वो क्या इतने नातजुर्बेकार हैं कि उन्हें इतने संगीन मामले की हसासियत और नज़ाकत का इल्म ही नहीं था। तो ये पूरी सूरत हाल है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, आपकी इजाज़त से पहले मंसूर साहब का तज्ज़िया मैं इस पर ले लूँ, पीडीएम वाले मामले पर भी आते हैं, लेकिन जो आज काबीना ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी है भारत के साथ तिजारत की, मंसूर साहब इस पर आपका रद्द-ए-अमल, ये फैसला काबीना का सही है या कल जो फैसला हम्माद अज़हर साहब की जानिब से सुनाया गया था वो सही था कि सस्ती चीनी और कपास आ रही थी तो फ़ायदा तो पाकिस्तानियों का ही होना था? देखिए, मेरे ख्याल में इस सारे मामले को देखने के 2 मुख्तलिफ जाविये हैं। एक तो जाहिर बात है, आप उसको पाकिस्तान की नज़र से अगर देखेंगे तो एक हैरानकुन बात थी कि आप जिस अपोजिशन को ये कहा करते थे जब वो हुकूमत में थे, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप ये कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि जनाब भारत से ही चीनी और कॉटन जो है वो हमने इम्पोर्ट करनी है। तो ये किस किस्म का दोगलापन है। लेकिन उसके बाद अगर रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि चीनी जो है पाकिस्तान में 110 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है और अगर ये 5 लाख टन पाकिस्तानी मार्केट में आ जाती तो उसके बाद ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसने दरअसल में चीनी की कीमत को कंट्रोल किया हुआ है सट्टा बाजारी के जरिए, तो वो भी जो है वो काफी तक कंट्रोल हो जाती है।
लेकिन जहां तक मामला है कि ये आखिर किया किसने, तो मेरे ख्याल में ना तो इसमें हमाद अजहर साहब का कोई कसूर है और ना काबीना के हवाले से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से दरअसल में ये समरी जो है वो ईसीसी के सामने रखी गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसका पोर्टफोलियो जो है वजीर आज़म इमरान खान साहब के अपने पास है, तो उनकी अप्रूवल से ही ये सब कुछ हुआ था, जो ये प्रोसेस किक स्टार्ट हुआ था। ईसीसी ने जो है उसकी अप्रूवल दी, ईसीसी की अप्रूवल के बाद ये काबीना के अंदर गया और आज वही काबीना जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद करते हैं, उन्होंने अपने ही दी हुई समरी, अपने ही दिए हुए फैसले को जो है खुद ही उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है कि एक दिन आप एक फैसला लेते हैं और अगले दिन उसी फैसले को जो है वो खुद ही उसकी नफी कर देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज के तो अगेंस्ट है, लेकिन ये जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन के जरिए ये दोनों मुल्क आपस में कुछ मामला को तय कर लेंगे, मुझे लगता है कि इसमें अभी हमें मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मंसूर साहब, इसकी वजह क्या है जो यू टर्न ये लिया गया? ये अवामी रद्दअमल, अपोजिशन की जानिब से रद्दअमल था कि जी आप कश्मीर के सफ़ीर हैं, आप बात करते थे कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इकदाम नहीं पीछे होते उस वक्त तक हम कोई बात नहीं करेंगे भारत से, ये वो वजह थी या कोई और वजह आपको नजर आ रही है इसकी? मुझे लगता है यही पब्लिक बैकलैश जो है शायद उससे अवॉइड करने के लिए एक ये कोशिश की गई है कि ये ना हो कि ऑपोजिशन की जानिब, ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर अपना रद्दअमल दे और ऑपोजिशन इसको प्ले करने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि फिलहाल इस मामले को जो है वो अवॉइड कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आगे चल के देखेंगे मामला कहां तक जाते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक बैकलैश की वजह से जो है मेरे ख्याल में ये फैसला वापस लिया गया है, वरना इरादा भी मौजूद था और डिटर्मिनेशन भी थी, टारगेट सेट कर दिया गया था कि ये सब कुछ होना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फीडबैक आया है 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसकी वजह से जो है ये फैसला पीछे कर दिया है। सही। तो रमेश कुमार साहब, ये इस तरह के फैसले करके क्या ये पब्लिक की नब्ज चेक की जाती है कि अगर पब्लिक का रिएक्शन आया तो अगले दिन यू टर्न ले लेंगे, और अगर पब्लिक खामोश रही, कोई खास रिएक्शन नहीं आया, तो भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, उसमें फिर मुल्क का भी फायदा हो जाएगा, चीनी की कीमत भी कम हो जाएगी? क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और फिर यू टर्न ले लिया जाता है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं और जहां पे भी एसपीएम इस पे अपना ये जो होते हैं क्या जो एसपीएम जो रखे हुए हैं, मतलब एडवाइजर नहीं, तो वहां पे मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हर समरी उनके पास अप्रूवल के लिए आती है। मगर उसके बाद जब कैबिनेट के अंदर एक डिटेल में, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होना और उसको डिटेल में विथ ओपन माइंड जो है उसको डिस्कस करना, 4-4, 5-5 घंटे और मुख्तलिफ व्यूज सुनने के बाद फैसला करना, ये अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।